नमस्कार साथियों। आज हम एलडीसी के सिलेबस पर संपूर्ण चर्चा करते हैं। यानी एलडीसी के सिलेबस के टॉपिक वाइज किस प्रकार कवर करें, किस विषय के किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, इस पर चर्चा करते हैं। यदि आपने ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया तो 4 या 5 महीने में आप अच्छे से सिलेबस को 2 या 3 बार रिवाइज करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करें तो फेज़ फर्स्ट के अंदर आपके फेज़ सेकंड पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें फेज़ फर्स्ट के अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसमें जीके के 50 क्वेश्चन, साइंस के 50 क्वेश्चन और गणित के 50 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आपको 100 अंक के और 3 घंटे की अवधि में करने होंगे। और इसमें हिंदी के 75 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 75 क्वेश्चन 3 घंटे की अवधि में 100 अंक के होंगे। 75 क्वेश्चन 100 यानी 200 अंक का फेज़ फर्स्ट होगा। और प्रत्येक फेज़ में आपको 40% है वो लाने अनिवार्य होंगे, वरना आप एलिजिबल ही नहीं होंगे सेकंड फेज के लिए। ये बात है मोटा मोटी कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम, कितने अंक के होंगे। अब अपन सिलेबस पे चलते हैं कि सिलेबस को किस प्रकार कवर करने हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो इसको कहाँ से और कैसे पढ़ें। सबसे पहले नंबर पॉइंट है करंट का, यानी राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे तथा संबंधित संगठन व संस्थाएं। तो आपकी ये करंट से संबंधित है। और आप करंट तो आपको पता भी है कहाँ से पढ़ना है। और मेरा मानो तो आप मूमल की किताब आती है, उससे आप करंट पढ़ सकते हो। वो 1 महीने 2 महीने की आती है और 6 महीने की आती है, उस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अपन बात करें भूगोल व प्राकृतिक संसाधन। इसमें एक जो इंडिया जीके का पॉइंट है, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। यानी आपको इंडिया जीके में क्या पढ़ना है, वन पढ़ने हैं, मोटा मोटी एकदम डीपली नहीं पढ़ना है। और वन्य प्राणी यानी वन में किस प्रकार के प्राणी रहते हैं वो, और जो वन यानी किस प्रकार के वन कहाँ कहाँ है, वो ऊपरी भाग है आपको उसका। इंडिया जीके का इतना पार्ट है, वो पढ़ सकते हो आप। इसके लिए बेस्ट किताब कोई सी भी आप लुसेंट इंडिया जी की किताब आती है, वहाँ से भी आप वन और वन्य प्राणी पढ़ सकते हो। राजस्थान में बात करें, राजस्थान की भौतिक दशाएं, यानी वो 4 प्रकार की होती है, वो सब पढ़नी है। जलवायु अलग से टॉपिक आता है, किताब में मिल जाएगा आपको। वनस्पति और मृदा और प्रमुख भौतिक विभाग जो अभी मैंने बताए हैं। मानव संसाधन में आपको जनसंख्या अच्छे से पढ़नी है और जनजातियाँ। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों में आपको खनिज, वन, जल, पशु और वन्य प्राणी व संरक्षण। इसमें आप में जल के अंदर जो वर्तमान में लेटेस्ट चल रहे हैं करंट में, वो पढ़ने हैं। नदियाँ थोड़ी आप कम भी पढ़ सकते हो। जीके कौन सा पूछा जाता है जो अभी करंट में या कोई चीज़ विवादों में पड़ी हुई है, जीके से संबंधित है, या जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कोई बड़ा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कोई चीज़ पे, जैसे मानगढ़ धाम है, तो हर एग्जाम में मानगढ़ धाम आएगी, क्योंकि या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सब जाके आए। इस प्रकार की घटनाओं से संबंधित जीके वो बनता है। तो आप साथ में अखबार है वो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कृषि। राजस्थान की कृषि से बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ध्यान रखना है। प्रमुख फसलें, मिट्टी का पहले ही आ गया, और कृषि से संबंधित उद्योग जैसे चीनी मिल, इस प्रकार की मिलें हैं वो, उनका भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वस्त्र उद्योग है, जैसे हस्त उद्योग से संबंधित, उद्योगों से संबंधित अच्छे क्वेश्चन आएंगे। उद्योग पूरा पढ़ लेना आपको, और कृषि है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद अपन बात करें राजस्थान का साहित्य व संस्कृति। इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे और ये अच्छा भी दिया हुआ है। तो इसमें केवल आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और पीछे का नहीं पढ़ना है। आंदोलन है वो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से उठते हैं। आंदोलन आपको, और राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है उससे। और कला संस्कृति में बात करें अपन तो लोक भाषाएं, बोलियाँ, ये पढ़ लेनी है।
लोक संगीत और नृत्य पढ़ लेने हैं। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ और सांप्रदायिक सौहार्द से संबंधित है। जो संत है उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिन्होंने मतलब समाज को इकट्ठा करने के लिए जो जो अच्छे काम किए वो आपके आ सकते हैं। मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें से मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा भी नहीं है सिलेबस है वो उलझाने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट आपको सिलेबस में दिया है वो ही पढ़ना है। इसके बाद अपन बात करें औद्योगिक विकास, अच्छा अलग से टॉपिक आ गया है। तो मतलब उद्योग को आपको कहीं भी नहीं छोड़ना है, उद्योग से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र यानी तांबा कहाँ निकलता है, इस प्रकार की जो उद्योग से संबंधित वो सब आते हैं। सोना कहाँ से, अभी करंट में चल रहा है बांसवाड़ा के अंदर, भूखिया के अंदर सोना, तो वो क्वेश्चन तो हर बार ही आएगा। कच्चे माल से संबंधित उपलब्धता के बारे में, खनिज, कुटीर उद्योग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब जो ऊर्जा के स्रोत है, जलीय, तापीय, अणु, पवन, सौर, तो अभी सौर ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो सौर ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सौर ऊर्जा को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी सभी जैसे जल से कहाँ कहाँ बन रही है, तापीय से कहाँ कहाँ, पवन से कौन सी जगह राजस्थान के अंदर ऊर्जा ज़्यादा बनती है, तो ये सब जितने भी वो आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो विज्ञान में कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, तो विज्ञान के बारे में टॉपिक वाइज बात करते हैं, और टॉपिक वाइज मैं बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है। तो विज्ञान में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 9th और 10th की बुक तो ले ही आनी है, और 11th 12th की नहीं लाओ तो इनमें से ही, जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन और ऑक्सीकरण अपचयन और उत्प्रेरक, ये आपको 10th की बुक में एज इट इज़ एक लेसन है, मिल जाएगा। धातु, अधातु और उसके प्रमुख यौगिक, या आप लूसेंट से अच्छे से पढ़ते हैं, अलग से दिया होता है उसके अंदर। कार्बन और कार्बन के यौगिक 10th की किताब में अलग से एक चैप्टर है पूरा, जिसमें हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो और फ्रियोन सब की दिया हुआ है, और इसमें बहुलक भी है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, बहुलक से साबुन और साबुन के अपमार्जक, तो ये आपको लूसेंट में भी अच्छे दिए हुए हैं, और उस किताब 10th की किताब में भी अच्छे से दिया गया है। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित पूरा टॉपिक है वो 10th की किताब में दिया हुआ है। विद्युत धारा का भी पूरा टॉपिक उसमें दिया हुआ है, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी है वो आप 10th की किताब में थोड़ा सा दिया होगा, और जो लूसेंट में से आप पढ़ लेना। इसके बाद अपन बात करें अनुवांशिकी, जो आपको मिल जाएगी, और कहाँ मिलेगी, लूसेंट की किताब में। इसके बाद अपन बात करें आगे के टॉपिक की, तो पर्यावरण अध्ययन, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो आपको रट ही लेना है, लूसेंट में अच्छा मिल जाएगा। और कहीं यूट्यूब वगैरह पे देख के भी आप या कोचिंग कर रहे हो तो उसमें से, और पादपों से संबंधित अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और रक्त समूह तो 1000 बार आपने पढ़ा होगा, सब जगह रक्त समूह तो आता ही है, तो इससे संबंधित रोग वगैरह से आप कर सकते हो, लूसेंट में भी दिया होता है, अच्छे से आप कर सकते हो। अब सबसे हार्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, गणित। गणित सबको हार्ड लगता है, लेकिन इसकी गणित एक थोड़ी अप्लाइड मैथ है, यानी जिसकी बैकग्राउंड है वो मैथ्स का रहा है, तो उसके लिए बहुत ये वरदान साबित होगी। 1 नंबर टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, 10th की किताब में मिलेगा, 9th की किताब में मिलेगा। आपको एक RS अग्रवाल की किताब ले आनी है, 10th 9th की ले आनी है, बस इसी से आपके काम चल जाएगा। गुणनखंड, बहुपद समीकरण 9th का सेकंड या थर्ड टॉपिक है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, केवल इतना ही पढ़ना है, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हो। और रेखा, बिंदु, कोण, यह आपको 10th की किताब में मिल जाएगा, और RS अग्रवाल से पढ़ लेना। क्षेत्रफल से संबंधित सब चीज़ों का, शंकु का, गोले का, घन का, घनाभ का, परिधि, वृत्त, सब का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो समतलाकृतियों के क्षेत्रफल, तो ये ध्यान देना है। कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाई और सरसमीकाएँ, माप, ये आपको टॉपिक अलग से 10th की किताब में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप
तो इसमें आप सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये रेखा से संबंधित, कोणों से संबंधित आ गई और क्षेत्रफल से संबंधित आ गई, तो आयतन आपको नहीं पढ़ना है इस हिसाब से। तो इसमें ये हो गया आपके गणित का। इसमें अपन आगे बात करें, ये क्वेश्चन आपको बता रखा है, इसमें सेकंड पेपर होगा हिंदी का। हिंदी में आपको राघव प्रकाश की किताब ले आनी है, और एक जो मैंने बता रखी है कौन सी किताब, लक्ष्य की किताब, पूरी एलडीसी के लिए आपको लाना है, उसमें आ जाएगा। और इसके बाद हिंदी में इतना कुछ है नहीं, तो हिंदी को वहाँ से सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, ये टॉपिक है वो आपको पढ़ना है उस लक्ष्य से, और कार्यालय पत्र वो लक्ष्य से पढ़ना है। बाकी आपके जो कुछ टॉपिक, जैसे आपको मैं बता दूं, वाच्य है वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। कहाँ नहीं मिलेंगे? वाच्य राघव प्रकाश में नहीं मिलेंगे, आपको बाहर से पढ़ना होगा। और तो सब टॉपिक है वो राघव प्रकाश में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अपन बात करें इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश सबकी कमज़ोर होती है, तो मैं मेन टॉपिक बता देता हूँ किस में से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो टेंस आप अच्छे से पढ़ लेना। एक्टिव पैसिव एकदम सरल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेट, इनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और एकदम सरल होते हैं। बाकी आप नॉर्मल पढ़ते रहना, यहाँ से आपके 50% कवर हो जाएगा। और याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपको यदि इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आपके कवर हो जाएगा। अन्य भी किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। धन्यवाद साथियों।